11th क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक टिपिकल टॉपिक, कंसेप्ट या मुश्किल, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल इसके अपोजिट है, मतलब बहुत आसान है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर ध्यान नहीं दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो तुम्हें जरूरत है कि इस पर तुम थोड़ा सा ध्यान दो। तो पहले मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को? जेड से। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a प्लस आयोटा बी। क्या होती है? a प्लस आयोटा बी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैंने आई लिखा है, नहीं है तो ये आई ही, मुझे भी मालूम है ये आई ही, लेकिन पढ़ते क्या है इसको? आयोटा, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। यहां पर जो a होती है ना, a और b, a वाला जो कांस्टेंट होता है वो तो होती है हमारी रियल वैल्यू। ए वाला जो कांस्टेंट होता है वो होती है रियल वैल्यू, और बी वाला जो कांस्टेंट होता है वो होती है इमेजिनरी वैल्यू। कौन सी वैल्यू? इमेजिनरी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूं 2 प्लस 5 आयोटा, तुमने देखा कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में आयोटा पहले लिखा था, लेकिन अब जो मैंने एग्जांपल दिया है उसमें आयोटा बाद में लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आयोटा पहले लिखो चाहे बाद में लिखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताओ रियल वैल्यू क्या दिखाई दे रही है तुम्हें? तुम्हें रियल वैल्यू दिखाई दे रही है 2, और इमेजिनरी वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? 5, है ना। ये तो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ध्यान रखो नंबर 1 तो ये कॉपी कर लो, ठीक है। अब नंबर 2 बोर्ड पे देखो, आयोटा स्क्वायर की एक वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नंबर 3 लिखो, आई क्यूब बराबर होता है माइनस आई के। ये ध्यान रख रहे हैं छोटे छोटे फॉर्मूले। 1/i भी बराबर होता है -i के, ठीक है। आई क्यूब और 1/i। देखो मैं कभी कभी ना आई ही पढ़ूंगा, आयोटा थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन तुम ध्यान रखना बात आयोटा की ही हो रही है। आयोटा स्क्वायर का बराबर होता है -1, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा, और 1/आयोटा भी क्या होता है? माइनस आयोटा। ये तीन छोटे छोटे फॉर्मूले, फॉर्मूले क्या है? वैल्यूज है। ये वैल्यूज तुम्हें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अगर याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं, इतना बेसिक काफी है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। देखो एक्सरसाइज 5.1, express each of the following complex number given exercise 1 to 10 in the form a plus iota b। उन्होंने कहा है इन्हें a plus iota b की फॉर्म में लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट देखते हैं 5 आयोटा ब्रैकेट में, और दूसरा है -3/5 आयोटा। देखो उन्होंने दोनों में क्या लगा रखे हैं? ब्रैकेट। तुम्हें एक बात मालूम है, जब भी ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट के बीच हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई। दो ब्रैकेट के बीच हमेशा क्या मिलता है? मल्टीप्लाई मिलता है। कर दो बोर्ड पे, देखो 5 आयोटा ऐसी रहेगा, बीच में मैंने क्या लगा दिया? मल्टीप्लाई, माइनस का 3/5 आयोटा। मुझे बताओ 5 आयोटा और नीचे भी 5, 5 से 5 कट जाएगा ना। जब भी नीचे 5 है और ऊपर भी 5 है और मल्टीप्लाई में है, तो इस तरह से हम 5 से 5 काट सकते हैं। मुझे बताओ क्या 3 का कुछ हुआ? -3 तो ऐसे ही बचा। और बताओ आई और आई स्क्वायर हो जाएंगे,
बताओ आई की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर बनेगा। बोर्ड पे देखो आई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, 3 इंटू 1 क्या आ गया 3। ये बन चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म। लिख दो z इक्वल टू 3। ध्यान रखना ये जो चल रहा था ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, हमने इसको क्या बना दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया 3। मुझे बताओ क्या तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आयोटा वाली टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही ना, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब तुम्हें स्टैंडर्ड दिखाई देगा 3 + 0 आयोटा। मुझे बताओ अब दिखी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना 0 आयोटा इस तरह से सजाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म थी। फर्क इतना है तुम्हें 3 के बारे में पता नहीं चल रहा था, अब तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म लग रही होगी। देखो a + b आयोटा, यही तो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, a + b आयोटा या फिर a + b आयोटा, इस तरह से। तो जरूरी नहीं है इतना सजाओ, 1 नंबर का तो सारा क्वेश्चन है, इतना तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। तो देखो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है i⁻⁹ प्लस i⁻⁹। कई बार क्या होता है पावर है ना बहुत बड़ी बड़ी आ जाती है, जैसे कि तुम देख सकते हो i⁻⁹ और i⁻⁹, ये तो बहुत बड़ी बड़ी पावर है। इन पावर्स का भी जुगाड़ है, पता है जब भी कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, जब भी कितनी भी बड़ी पावर आ जाए उस पावर को 4 से डिवाइड करो। बोर्ड पे देखो पावर पहले वाले में कितनी है 9, 4 से डिवाइड करो। बोर्ड पे देखो 4 2 कितने हो गए 8, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब पावर बन जाएगी i⁻1 प्लस बताओ 19, इसमें भी वही काम करो, 19 को भी कितने से डिवाइड दोगे 4 से कर देते हैं। बताओ 4 4 16, कितना रिमाइंडर बचेगा 3। अब पावर कितनी आएगी 3। तो तुमने एक चीज पर गौर करा, जो भी रिमाइंडर बचता है उसको क्या बना देते हैं हम, पावर। 4 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को तुम्हें क्या बना देना है, पावर बना देना है। किसकी बना देना है, आयोटा की। अब देखो कैसे करेंगे, मुझे बताओ i⁻1 तो i ही होता है, लेकिन तुम्हें मैंने आयोटा क्यूब की वैल्यू बताई थी, अभी जो 3 बातें लिखवाई थी फॉर्मूले में, i³ किसके बराबर होता है, -i के, है ना। तो आयोटा क्यूब की जगह क्या डाल सकता हूं, -i। मुझे बताओ i में से i कट गए, क्या बचेगा 0, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 0, ये बन गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं i⁻39। i की पावर क्या बचा हुआ है, -39। बताओ इसमें भी काफी बड़ी पावर आ गई ना, वही काम करेंगे, इसमें कोई नई चीज नहीं करनी। 4 से डिवाइड, जब भी पावर बहुत बड़ी बड़ी आ जाए, चाहे 49 आए, चाहे 35 आए, चाहे 74 आए, हमेशा कितने से डिवाइड दे दो, 4 से। तो कर देते हैं 4 से डिवाइड। तो देखो 39 को भी 4 से डिवाइड, बताओ 4 9 से कितने होते हैं 36, रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी कि पावर कितनी आ जाएगी 3। देखो माइनस का चल रहा है, मैंने माइनस को बिल्कुल नहीं छेड़ा, पावर में माइनस पहले भी था, पावर में माइनस अब भी है, चलता रहेगा। ध्यान रखो जब भी किसी की भी पावर माइनस में होती है ना, जब भी किसी की भी पावर माइनस में होती है तो वो टर्म अपॉन में बन जाती है। अगर i की पावर -3 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/i⁻3। देखो वर्ड पे, अगर x की पावर -5 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/x⁵। जब भी कोई पावर नेगेटिव हुए ना उस पावर को अपॉन में इस तरह से लिख सकते हैं। मान लो x की पावर लिखी हुई है -10, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/x⁻10। अगर लिखी हुई है x की पावर -2 तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/x⁻2। समझ गए ना। अब देखो मैंने i की पावर -3 को क्या लिख दिया, 1/i⁻3। अब देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा, i³ की फिर से तुम्हें वैल्यू याद है, अभी अभी बताई थी ना i³ की वैल्यू। बताओ क्या i³ की वैल्यू मैंने -i नहीं बताई थी, डाल दो, अपॉन में आ गया 1/- का i।
मुझे बताओ 1/i की वैल्यू भी मैंने बता रखी है, 1/i भी मैंने यही बताया था। 1/i भी क्या होता है, माइनस आयोटा ही होता है। बोर्ड पे देखो माइनस तो बचा रहा, 1/i की जगह क्या आ गया, माइनस आयोटा। बोर्ड पे देखो जो नीचे वाला माइनस था वो ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। और 1/i की जगह क्या आ गया, माइनस आयोटा, और माइनस माइनस कौन सा आयोटा बन जाएगा, प्लस का आयोटा, ठीक है। ये बन गया हमारा सिंपल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। तो देखो 3 ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा 7, 3 ब्रैकेट में आयोटा प्लस आयोटा 7, बीच में है प्लस, बाहर है आयोटा और ब्रैकेट के अंदर है 7 प्लस आयोटा 7, 7 प्लस आयोटा 7। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा गलत उतार दिया, 7 प्लस आयोटा 7 है, हाँ 7 प्लस आयोटा 7 था, ये था, ठीक है। कोई बात नहीं, सॉल्व कर दें। बोर्ड पे देखो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, बोर्ड पे देखो 3 की 7 से करी 21, 3 की 7 से करी फिर से 21 आयोटा। मेरे को आदत है आयोटा बाद में लिखने की, ना कि पहले, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आयोटा पहले लिखा जाता है, ठीक है। अब इधर देखो आयोटा की 7 से करी 7 आयोटा, और आयोटा की आयोटा 7 से करी, बोर्ड पे देखो आयोटा आयोटा के साथ क्या बना लेगा, स्क्वायर, है ना, 7। अच्छा मैं बार बार आयोटा बोलता हूँ, थोड़ा अजीब लगता है, आई बोलूंगा, अब से ध्यान रखना, ठीक है। जब मैं आई बोलूं तो समझ लेना आयोटा की बात कर रहा हूं। अब सोल्व करते हैं। मुझे बताओ 21 के साथ तो कुछ नहीं, तो 21 तो ऐसे ही रहेगा। देखो बोर्ड पे 21i और 7i, 21i और 7i कितने आई होते हैं, 28i। और अब मुझे बताओ यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल सकते हो ना, क्या होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तुम्हें याद होगा अभी मैंने स्टार्टिंग में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखाई थी -1 फॉर्मूले में, तो मैंने आई स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल दी, -1। अब थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, 21 प्लस 28i, बताओ प्लस माइनस माइनस और 7 इंटू 1 7, बताओ 21i में से 7 माइनस करेंगे, सॉरी 21 में से 7 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 14। बताओ क्या ये तुम्हें प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म लग रही है, बिल्कुल। अब जाके हमारे पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म आई है, तुम देख सकते हो a प्लस बी आयोटा, बिल्कुल ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ऐसा नहीं है कि जितने भी अभी तक हमने पार्ट करे थे वो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, वो भी प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म थी। फर्क इतना है वहां पे हर बार कभी तो a 0 हो रहा था और कभी b 0 हो रहा था, ये प्रॉपर निकल के आया है आंसर। तो सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है बस। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 1 माइनस आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, बीच में भी माइनस है, -1 प्लस 6 आयोटा। तो देखो उन्होंने आयोटा पहले ही लिख रखा था 6 से पहले, मेरे को आदत होती है 6 के बाद लिखने की, इसलिए मैं जर्नली बाद में लिख देता हूं। अब सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखो 1 माइनस आयोटा में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही चल रहा है। हाँ माइनस की मल्टीप्लाई अंदर जरूर होगी, ये जो माइनस है इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करने की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो कर देते हैं। बोर्ड पे देखो जब भी मैं माइनस की मल्टीप्लाई अंदर देता हूं ना तो अंदर देते साइन बदल जाते हैं। जैसे तुम माइनस की मल्टीप्लाई अंदर दोगे माइनस वाला साइन प्लस हो जाता है और प्लस वाला साइन माइनस हो जाता है, सारे साइन बदलेंगे। बोर्ड पे देखो माइनस माइनस प्लस का हो गया 1, माइनस प्लस माइनस का हो गया 6i। तुमने देखा माइनस का 1 प्लस बन चुका है और प्लस का 6 माइनस बन चुका है ना। अब देखो ये भी प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1 है, और 1 और 1 ऐड हो गए 2। देखो ये माइनस का आई है और ये भी माइनस का आई है, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, साइन लेकिन माइनस का ही आएगा। तो 6i और i कितने आई हो जाएंगे भाई, 6i और i कितना आई हो जाएंगे, 7i, है ना। तो लिख दो माइनस के 7i, ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस
7i। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट। तो देखो छोटे छोटे पार्ट हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है या बहुत बड़ी कैलकुलेशन टाइप है, सिंपल सिंपल से पार्ट्स हैं। वन बाय 5 प्लस आयोटा 2/5, बीच में है माइनस, फिर है 4 प्लस आयोटा 5/2। ठीक है, अच्छा देखो ये जो आयोटा आगे की तरफ लिखा हुआ है, तुम्हें मालूम है ना आयोटा आगे की तरफ लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना। तुम दोबारा से मत काट देना, मैंने आयोटा 2 के साथ चिपका दिया और ये वाला आयोटा भी कहां पर चिपका दूंगा, 5 के साथ, ऐसा मैं कर सकता हूं। मुझे आदत है साथ में पीछे लिखने की आयोटा, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है, तो अजीब सा लगता है वो दिखने में, बस इसलिए करा है। पहले भी ठीक लिखा हुआ था, अब भी ठीक लगा हुआ है, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस मैंने तो बस सुविधा के लिए कर दिया। अब सॉल्व करते हैं। देखो इसका ब्रैकेट खोल दो, इसका ब्रैकेट खोलना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये खोल दिया। हाँ इधर सॉल्व करना पड़ेगा, देखो बोर्ड पे माइनस की मल्टीप्लाई में अंदर दे रहा हूं, माइनस की मल्टीप्लाई 4 से करी माइनस के 4, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करी माइनस प्लस माइनस 5i अपॉन में 2। अब एक काम करो, आई वाले एक साथ कर लो और बिना आई वाले एक साथ कर लो। देखो लेने को तो मैं एलसीएम पहले भी ले सकता था, लेकिन मैं जानबूझकर आई वालों का एक साथ लूंगा और बिना आई वालों का एक साथ लूंगा। देखो कैसे, मुझे बताओ बिना आई वाला कौन कौन सा है। एक तो ये वाली टर्म है बिना आई वाली, और एक ये वाली, है ना। तो 1/5 को पहले एक साथ लिख लिया और वहां से लिखा -4 को। अब इधर देखो आई वाली और आई वाली ये है ना, तो लिखो 2i अपॉन में 5 को इधर लिखो, 5i अपॉन में 2 को इधर लिखो। देखो इन दो का एलसीएम लूंगा और इन दो का, ठीक है। देखो बोर्ड पे इसके नीचे 1 है, 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 1 का एलसीएम आएगा 5, क्रॉस कर दो। 1 की 1 से करी 1, 5 की 4 से करी 20, बीच में चल रहा है प्लस। अब इधर एलसीएम लूंगा, देखो बोर्ड पे मैंने पहले इसका एलसीएम लिया था, अब इसका लूंगा। 5 और 2 का एलसीएम तो मालूम है 10 आता है, क्रॉसिंग कर देंगे। 2 की 2 से करी 4i और 5 की 5 से करी 25i। अब सॉल्व करते हैं। बताओ 1 में से 20 गए, माइनस के 19/5 और बीच में प्लस चल रहा है। 4 आयोटा में से 25 आयोटा गए, तो माइनस के 21 आयोटा अपॉन में 10, है ना। मुझे बताओ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसी स्टेप में इसको क्या कर देता हूं, माइनस, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर डाला, और इसमें कोई करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 देखो काफी अलग सा है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस -4/3 प्लस आयोटा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, बोर्ड पे देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में, इधर देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, सीधा ही ब्रैकेट खोल सकते हैं। 1/3 प्लस आयोटा को मैं 7 के साथ लिख रहा हूं, 7 आयोटा/3 प्लस को खोल दिया, 4 प्लस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
आयोटा अपॉन में 3। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो बोर्ड पे मैंने इधर आयोटा की 7 से कर दी 7 आयोटा, इधर आयोटा की 1 से कर दी आयोटा, आएगा है ना। आयोटा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा ही आएगा। और इधर भी खोल दो बोर्ड पे, देखो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर दे रहा हूं, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर दे रहा हूं, तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/3 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस का आयोटा। एक काम करो ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी खोल दो, सब खोल दिया है ना। अब तुम्हें कुछ वैल्यू दिख रही है आई वाली और कुछ वैल्यू दिख रही है बिना आई वाली, मतलब कुछ वैल्यू तो इमेजिनरी है और कुछ वैल्यू रियल है। तो बोर्ड पे देखो एक तो हमें ये रियल दिख रही है और एक ये रियल दिख रही है और एक ये रियल दिख रही है ना। बताओ इन तीन के अलावा तो कोई और रियल नहीं है ना। इन तीनों रियल वैल्यू को एक साथ लिख लो ताकि मैं क्या ले सकूं, इनका एलसीएम। एक तो मैंने ये लिख लिया। अब बोर्ड पे देखो इमेजिनरी इमेजिनरी इमेजिनरी, इन तीनों को एक साथ लिख लो 7i अपॉन में 3 i अपॉन में 3 माइनस आई। मुझे बताओ इधर एलसीएम लूंगा 313 का एलसीएम क्या आएगा 3 है ना। बोर्ड पे देखो 313 का एलसीएम क्या आएगा 3 ही आएगा। देखो 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 1। बोर्ड पे देखो 1 के टेबल में 3 कितने पर आता है 3 पर, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 12। 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 4। एक तो सॉल्यूशन कर दिया। देखो बोर्ड पे मैंने ना दो पार्ट डिवाइड कर दिए हैं इस तरह से, इधर का सॉल्यूशन अलग और इधर का सॉल्यूशन अलग। अलग क्यों, क्योंकि ये सारा इमेजिनरी है और ये सारा रियल है, तो इसको तो बाकी का सॉल्व बाद में करेंगे। इधर भी क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। फिर से देखो 3 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, तो ले लेते हैं। बताओ 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 7i। 3 के टेबल में नीचे वाला 3 कितने पर आता है 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर i। 1 के टेबल में 3 कितने पर आता है 3 पर, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 3i। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। देखो 1 और 12 13 और 4 17, तो 17 अपॉन में 3 प्लस, अब देखो 7i और i कितने आई 8i, और 8i में से 3i माइनस करे कितने आई बचेंगे 5i। तो अब तुम देख सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। हमने किस तरह से इस पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, कितनी आसानी से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ध्यान से समझो, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था। नेक्स्ट देखते हैं। एट्थ 1 माइनस आयोटा की पावर 4। वन माइनस आयोटा की पावर 4। बोर्ड पे देखो तुमने a माइनस बी का स्क्वायर तो सुना है, a माइनस बी का क्यूब भी सुना है, लेकिन क्या a माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला सुना है? नहीं, ये नहीं सुना है ना। तो पावर कितनी आ रही है 4। तो अब क्या करें, कोई बात नहीं, हम इसको तोड़ेंगे स्क्वायर के अकॉर्डिंग। बस मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो। देखो यही तो होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही तो होता है, और क्या होता है, यही होता है हमारा। तो कर देते हैं। देखो पावर 4 है, क्या मैं इसको दो दो में नहीं तोड़ सकता? स्क्वायर अलग कर दिया फिर स्क्वायर अलग कर दिया, भाई ऐसे कर सकते हैं। मान लो x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करी तभी तो आता है x की पावर 4। मतलब मैं पावर 2 और 2 तोड़ सकता हूं। देखो वैसे तो तोड़ने को 3 और 1 भी तोड़ सकते हैं। बोर्ड पे देखो इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, 3 इधर छोड़ दिया और 1 इधर छोड़ दिया, वो भी सही है। लेकिन बढ़िया रहेगा स्क्वायर का तोड़ लो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का करना ज्यादा आसान है, क्यूब के चक्कर में मत पड़ो।
क्यूब से भी हो जाएगा, आंसर भी ठीक आएगा, चेक भी किया जाएगा, सही माना जाएगा। स्क्वायर से भी ठीक करेंगे, सही आंसर आएगा, सही माना जाएगा, लेकिन आसान पड़ेगा स्क्वायर वाला। अब देखो बोर्ड पे, इधर भी a माइनस बी का स्क्वायर लगाऊंगा और इधर भी, मतलब मुझे 2 बार फॉर्मूले लगाने हैं। मैंने पहले क्या बना दी है, ब्रैकेट। बोर्ड पे देखो, a माइनस बी का स्क्वायर लगाने वाला हूं। बताओ a का स्क्वायर होता है ना 1 का स्क्वायर, क्या आएगा 1 प्लस, देखो b का स्क्वायर होता है i का स्क्वायर, क्या हो जाएगा i स्क्वायर माइनस, अब देखो 2ab आएगा ना। बोर्ड पे देखो 2, बताओ a क्या था 1 ना, और b क्या था i। देखो बोर्ड पे 2ab, समझ में आ रहा है ना, 2ab, तो 2 की 1 से करी 2 और 2 की i से करी 2i। तो अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2i। मुझे बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर तुमने यहाँ पर खोला है, बिल्कुल यही होल स्क्वायर यहाँ पर भी तो खोलना है, तो दोबारा दिमाग मत लगाओ, बस कॉपी कर दो। तो देखो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i हो गया। अब थोड़ा सा सोल्व करेंगे। अब मुझे बताओ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, -1 ना, तो मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई थी, -1 बताई थी, अगर तुम्हें याद है तो मुझे बताओ यहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल रहा हूं। बताओ इधर भी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, इधर भी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, -1। एक चीज कट गई, देखा तुमने, प्लस का 1 माइनस के 1 से गया, प्लस का 1 माइनस के 1 से गया, यहां से बचा माइनस का 2i और वहां से बचा माइनस का 2i। अब करेंगे इनकी आपस में मल्टीप्लाई। देखो कैसे, बोर्ड पे देखो, माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई हो गई, प्लस 2 2 जा कितने होते हैं 4, और i की i से करेंगे कितना आएगा, आई स्क्वायर। में फिर से रिपीट कर देता हूं, बोर्ड पे देखो, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो गई, प्लस 2 2 जा कितने हो गए 4, और i की i से करेंगे क्या आएगा, आई स्क्वायर। तुम्हें फिर से आई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है कितनी होती है भाई, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो बताओ 4 इंटू 1 माइनस के 4, यह आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। बताओ प्लस का साइन मैंने पहले लगा रखा था, अब हटा दिया, तो प्लस का लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस का लगाना पड़ता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया माइनस का 4। तो देखो जो 9th पार्ट है उसमें हमें a माइनस बी और a प्लस बी की क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो देखो अगला पार्ट कराने से पहले मैं तुम लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं a प्लस बी की क्यूब का। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b प्लस 3a बी स्क्वायर, ये होता है। प्रॉपर विजिबल होना चाहिए भाई। लास्ट वाली टर्म चलो ठीक है, बढ़िया दिख रही है, लास्ट वाली टर्म प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही है ना। अब देखते हैं 1/3 प्लस 3 आयोटा की पावर क्यूब, है ना। तुम देख सकते हो a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला तो भाई लगाना ही पड़ेगा, तुम बिना फॉर्मूले को इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला लगा कर ही करना पड़ेगा। और बहुत ही आसान है, बस 2 मिनट के लिए बोर्ड पे देखना, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 2 मिनट का खेल है। बोर्ड पे देखो, a का क्यूब करना है ना, बोर्ड पे देखो, बताओ ये थोड़ी देर के लिए क्या है a, और ये वाली टर्म थोड़ी देर के लिए क्या है b। तो बताओ a का क्यूब करना है, 1/3 का क्यूब करूंगा ना, बताओ 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, भाई 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है, प्लस। अब मुझे बताओ b का क्यूब करना है, b का क्यूब मतलब 3i का क्यूब, बताओ 3 का क्यूब कितना होता है 27, और i पे क्या रह जाएगा क्यूब, क्योंकि i का क्यूब तो कर ही नहीं सकते, i क्यूब ही रहेगा, प्लस। अब देखो क्या टर्म है, इससे परेशान मत हो, कितनी अजीब सी टर्म आ रही है, बहुत ही आसान टर्म है। बोर्ड पे देखो, मैं तुम्हें रफ में करके दिखाता हूं, 3a का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर, ये लो मैंने करा भी नहीं, बस लिखा है, देखो मैंने 1/3 का स्क्वायर अभी करा भी नहीं है,
अभी सिर्फ क्या करा है, लिखा है 1/3 का स्क्वायर, और b क्या था, b था 3i। देखो मैं तुम्हें रफ में करके दिखाता हूं, बोर्ड पे देखो, 1/3 का स्क्वायर कर दो, 1 का तो 1 आएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ऊपर क्या चल रहा है 3i। मुझे बताओ कुछ टर्म कट गई ना, बोर्ड पे देखो, 3 से ये 3 पर गया, 3 3 जा 9, और 3 से ये कट गया, तो मुझे बताओ सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, i बचा ना। देखो 3 से ये 9 3 पर चला गया, और वो 3 इससे कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, i। तो उस i को लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैंने सीधा i उतार दिया। देखो 11th क्लास में हो तुम लोग, तो तुम इस तरह की कैलकुलेशन को रफ में या माइंड में कर सकते हो, फिर भी अगर समझने के लिए उतारना चाहो तो रफ में उतार सकते हो, ठीक है। अब देखो लास्ट टर्म बची है, वोर बनानी है हमें। देखो बोर्ड पे, इसको भी मैं तुम्हें अलग से करके दिखाऊंगा। 3 बताओ a क्या है 1/3, b का स्क्वायर बताओ, b का स्क्वायर मतलब 3i का स्क्वायर है ना। देखो सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, 3i का स्क्वायर बताओ, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और i पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा भाई। अब मुझे बताओ, फिर से एक टर्म कट रही है भाई इस बार, तो 3 से ये 3 गया, क्या बचा केवल 9i स्क्वायर, लिख दो 9i स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू डाल सकते हैं उसकी वैल्यू डालेंगे। अब देखो कैसे, 1/27 का कुछ नहीं होएगा, ये चल रहा है। बताओ i क्यूब की वैल्यू तो तुम्हारे पास होती है ना, बोर्ड पे देखो, i क्यूब की वैल्यू होती है -i। i क्यूब की वैल्यू ध्यान रखो, i क्यूब की वैल्यू कितनी लिखवाई है -i, तो डाल दो i क्यूब की जगह -i प्लस 9। i स्क्वायर की वैल्यू भी तुम्हें मालूम है, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई है -1, जब बताई है तो डाल दो। अब सॉल्व करो, बोर्ड पे देखो, 27 की -i से मल्टीप्लाई होएगी, माइनस के 27i प्लस के i, बताओ 9 की -1 से होगी तो माइनस के 9 है ना। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, माइनस के 27i और प्लस के i, कितने i बचेंगे भाई, माइनस के 27 और प्लस के i, तो कितना सोल्व होकर आइया। देखो 1/27 भी बिना i वाली वैल्यू है, और 9 भी बिना i वाली वैल्यू है, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, 1/27 -9, और इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं। बताओ माइनस के 27 और प्लस के 1 अभी तक बताया नहीं, माइनस के 27 और प्लस के 1 करेंगे, बचेगा माइनस के 26i है ना। बताओ माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 27 में से एक जाएंगे, कितने बचेंगे 26, वो भी माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस का 27 बड़ा है, माइनस वाले डिजिट बड़ी है। देखो इधर तो सॉल्व हुआ पड़ा है, इधर थोड़ा सा करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। बताओ 9 के साथ नीचे क्या लगा हुआ है 1 का, और 27 का एलसीएम ले लो, 27 क्रॉस कर दो, 1 की 1 से करी 1, और 27 की 9 से करेंगे। बताओ 27 की 9 से करने पर कितना आएगा 243, 243, तो 1 में से 243 जाएगा, माइनस के 242 अपॉन में 27। अगर ये कटे ना तो काट लेना, वैसे लगता नहीं है ये कटेगा, पीछे से एक बार आंसर जरूर मैच कर लेना, यही आना चाहिए। देखो शायद इसकी जरूरत पड़ जाएगी अगले फॉर्मूले में, मतलब अगले क्वेश्चन में, तो मैं इसको रब नहीं करता हूं, इसको लिखा रहने देता हूं। देखो 10th पार्ट में भी क्यूब दिख रहा है, शायद फॉर्मूले की जरूरत पड़े, तो पहले लिखते हैं। ये है हमारा -2 -1/3 आयोटा। मैंने बताया था मैं आयोटा को ऊपर की तरफ लिख लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, आई की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से कर दूंगा तो आई ही तो आएगा, तो मैंने डायरेक्टली इसी स्टेप में ऊपर लिख लिया। मुझे आदत है ऊपर और इस साइड लिखने की, तो मैं अक्सर आई को ऊपर लिख लेता हूं। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। देखो
पता नहीं चल पा रहा ना फॉर्मूला किसका है, a प्लस बी की क्यूब का है या फिर a माइनस बी की क्यूब का है, क्योंकि दोनों के साथ ही माइनस है। अब एक चीज का काम करना है तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तुम्हें एक टेक्निक ध्यान रखनी है। देखो, जब भी दोनों माइनस में आ जाए करें ना, जब भी दोनों माइनस में आ जाए करें, दोनों के दोनों माइनस में आए करें, तो माइनस कॉमन ले लिया करो। बोर्ड पे देखो कैसे लूंगा, बस 2 मिनट के लिए फोकस होकर देखो। मैं अंदर से क्या कॉमन ले रहा हूं, माइनस। बताओ माइनस का 2, जब माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस का 2 बन जाएगा प्लस का, और माइनस वाला आई भी क्या बन जाएगा, प्लस का। कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे बताओ, मैंने अभी तक क्यू ऊपर ही लगा रखा है, ठीक है, लगा हुआ है। मैंने अंदर से क्या कॉमन लिया, माइनस। तुम्हें एक चीज याद होगी, जब भी हम किसी में से भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। देखो वर्ड पे, कॉमन लेने से पहले दोनों के दोनों क्या थे, माइनस के। कॉमन लेने के बाद दोनों के दोनों क्या बन गए, प्लस के। तो माइनस लेने से पहले जो टर्म प्लस की होती है वो माइनस की बन जाती है, और जो माइनस की होती है वो प्लस की बन जाती है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे करो। तो देखो मैंने माइनस की टर्म क्या ले ली, कॉमन। अब क्यूब खोल दो, अब खोल दो क्यूब, ठीक है। एक काम करो, ये जो माइनस है ना, माइनस का क्यूब सीधा बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अंदर तुम क्या खोल दो, इसका क्यूब, ये लो। जो अंदर वाला माइनस था, देखो बोर्ड पे, ये जो माइनस था, मैंने इस माइनस का क्यूब क्या ले लिया, बाहर। और अंदर मैंने इस फॉर्मूले पर क्या लगा दिया, क्यूब, होल क्यूब लगा दिया। अब खोल सकते हैं, माइनस का बाहर चला गया है, और फॉर्मूला अंदर किसका बन गया, बोर्ड पे देखो, अंदर फॉर्मूला a प्लस बी का बना है। या इस माइनस को भूल जाओ, इस माइनस को भूल जाओ। मुझे बताओ अंदर फॉर्मूला किसका बना, a प्लस बी की क्यूब का या a माइनस बी की क्यूब का? भाई a प्लस बी की क्यूब का बना है, माइनस का तो हमने जुगाड़ कर दिया। जुगाड़ नहीं करा है मतलब सॉल्यूशन करा है प्रॉपर। अब अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, देखो कैसे, बिल्कुल सिंपल है। देखो बोर्ड पे, a का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, है ना। b का क्यूब, b का क्यूब मतलब i पर तो आ गया क्यूब, और नीचे बता 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अब ये भी करके आए थे पिछले क्वेश्चन में, प्लस। अब बोर्ड पे देखो 3a स्क्वायर b, बोर्ड पे देखो 3a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब देखो b वाली टर्म ये है। देखो इस बार मैंने अलग से नहीं दिखाया, मैंने इसी के अंदर लिख दिया, लिख सकते हैं। अब बोर्ड पे देखो 3ab स्क्वायर, तो देखो 3a क्या है हमारा 2, और b का स्क्वायर, मुझे बताओ b के स्क्वायर का मतलब ये है ना, i अपॉन में 3 का स्क्वायर। तो बताओ i का स्क्वायर आ गया, और अपॉन में 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9। ब्रैकेट कर दो क्लोज। तो तुम्हें बाकी की 2 टर्म्स बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, पता चले तुम्हें वही टर्म्स क्लियर नहीं है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो सबसे पहले मैंने दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस। जैसे ही माइनस कॉमन लिया, अंदर के साइन क्या बन गए, प्लस के। मुझे बताओ, मैंने माइनस का क्यूब बाहर कर दिया, माइनस रह गया, और अंदर क्या बचा रहा, प्लस। अंदर किसका फॉर्मूला तैयार हो गया, प्लस का। तो माइनस प्रॉब्लम कर रहा था, तो हमने प्लस का फॉर्मूला बना लिया, और प्लस का हमने खोल भी दिया। अब तो बस थोड़ा बहुत सॉल्व करना है, और कैसे, ऐसे। देखो बाहर माइनस को मत भूलना, वो चल रहा है, अंदर सोल्व करते हैं। देखो जो जो चीजें कट रही हैं उसे थोड़ा बहुत काट देते हैं। बोर्ड पे देखो 3 से तो ये गया है ना, 3 से ये 3 पर गया, कर दो फिर सोल्व। बोर्ड पे देखो 8 प्लस, मुझे बताओ आई क्यूब की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आई। तो डाल दो माइनस के आई अपॉन में 27, 3 से 3 कट गया, प्लस के 4i बचा। बोर्ड पे देखो 3 से तो 3 कट गया था, और क्या बचा था, 4i। अब उधर देखो, ऊपर नीचे 3 से तो ये 3 पर चला गया, ऊपर तो बचा 2, नीचे बचा 3, और बताओ आई स्क्वायर बचा है ना। बताओ क्या आई स्क्वायर कट गया, आई स्क्वायर नहीं कटा।
आई स्क्वायर की वैल्यू डाली जाएगी, और कितनी होती है आई स्क्वायर की वैल्यू? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो वो डालो, है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें याद हो जानी चाहिए अब तक। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी -1। अब थोड़ा सा और सोल्व करो। 8 माइनस आई अपॉन में 27 प्लस 4i। बताओ 2 की 1 से करूंगा और प्लस माइनस माइनस, तो 2 अपॉन में 3। मैं फिर से वही बोलूंगा, आई वाले एक साथ कर लो और बिना आई वाले एक साथ कर लो। मेरा कहने का मतलब है रियल वैल्यू एक साथ लिख लो और इमेजिनरी वैल्यू एक साथ लिख लो। तो मुझे बताओ ये है ना रियल वैल्यू, दिखाई दी? तो लिख लो इनको एक साथ। देखो माइनस बाहर चलाते रहना, 8 माइनस 2/3, और इन दोनों को भी एक साथ लिख लो, आई अपॉन में 27 प्लस 4i। अब सॉल्व कर दो। देखो बोर्ड पे इसका एलसीएम अलग लो और इसका एलसीएम अलग लो। देखो कैसे, बताओ 1 और 3 का एलसीएम 3, क्रॉसिंग कर दो। 8 की 3 से करी 24 और 1 की 2 से करी 2, है ना। बीच में क्या है? माइनस। अब अंदर एलसीएम ले लो। 20, बीच में जो माइनस है वो बीच में ही लगा रहने दो, दिक्कत नहीं है। 27 और 1 का एलसीएम 27। अब क्रॉसिंग कर दो। आई की 1 से करी आई, और 27 की, बोर्ड पे देखो, 27 की 4 से करूंगा। हाँ 27 की 4 से करने पर कितना आएगा भाई? 27 की 4 से 7 चौक 28, 2 4 2 नहीं 8 और 2 10, तो प्लस के 108 आई। तो देखो इधर तो सॉल्व होकर आ रहा है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ये जो बीच में मैंने माइनस लिया है ना, इस चीज का ध्यान रखे करो। ये जो बीच का माइनस है, बीच का माइनस मत लगाओ, बीच का माइनस जो है ना वो इसके साथ लगा लो, बढ़िया रहेगा। ये जो बीच वाला माइनस था ना, वो माइनस किसका होता है? ऊपर वाली टर्म का होता है। वो माइनस हमने ऊपर लगा लिया। मुझे बताओ जब वो माइनस हमने ऊपर लगा लिया है, जब वो माइनस हमने ऊपर लगा लिया तो यहाँ पर कौन सा साइन रह गया है? प्लस का। ऐसा क्यों करा? बिल्कुल पूछो, देखो कैसे, बोर्ड पे देखो। ये जब तुमने माइनस बीच में लगा रखा था ना, जब भी कोई साइन बीच में होता है तो वो बीच वाला साइन ऊपर वाली टर्म का माना जाता है। तो जब एलसीएम लिया है ना, तो वो साइन ऊपर वाली टर्म पे लगा लो। बीच में कौन सा साइन लगा रहने दो? प्लस। प्लस लगाने से क्या होता है? सेफ्टी रहती है, ठीक है। तो बोर्ड पे देखो, यहाँ पर तो प्लस लगा रहने दो, और जो माइनस का साइन लगाना है ना वो ऊपर लगा लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो तुम सोचोगे भैया आपने बीच में प्लस का साइन क्यों लगा दिया, खुद ही सोचो। प्लस माइनस सॉल्व करके भी क्या आएगा? माइनस ही तो आएगा। तो अभी भी माइनस का साइन लगा हुआ है। कभी तुम सोचो कि मैंने प्लस लगा दिया है तो माइनस हट गया है, नहीं भाई, प्लस माइनस, माइनस सॉल्व करके क्या आता है? माइनस ही तो आता है। तो मैंने प्लस लगा दिया तो क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, बीच में प्लस लगा दिया और आई के साथ क्या रहने दिया? माइनस। अब थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। बाहर चल रहा है माइनस। मुझे बताओ 24 में से 2 गए, 22 अपॉन में 3 प्लस, अब इधर देखो 108 आई में से आई गए, बताओ 108 में से आई जाएंगे, 107 आई बचेंगे ना। 107 अपॉन में 27 आई। हाँ अब इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करना चाहो तो अंदर कर दो, और बाहर ही रहने दो तो बाहर ही रहने दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक बार आंसर जरूर मैच कर लेना।